Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि एक नार्सिसिस्ट कैसे पीछा छुड़ाए, कैसे you have to leave a narcissist. So ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, किसी सब्सक्राइबर ने, तो I thought of making a video जिससे कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि कैसे आप एक नार्सिसिस्ट से पीछा छुड़ा सकते हो, एक एक डिवोर्स जब चल रहा हो उससे कैसे पीछा छुड़ा सकते हो, कार्मिक से कैसे पीछा छुड़ा सकते हो, ये सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है गाइस. ओके, सो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स गो अहेड विद द टॉपिक. सो द फर्स्ट पॉइंट इज गो नो कॉन्टैक्ट. सबसे पहला पॉइंट है आपको नो कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा उस बंदे के साथ. उसके साथ सारे रिश्ते ख़त्म करने पड़ेंगे. अगर आप उसका नंबर सेव करके बैठे हो तो उसको ब्लॉक करें, उसको डिलीट करें, तभी वो हो सकता है. अगर आप उसका नंबर देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो वो चीज़ें कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो. एब्सोल्युटली नो कॉन्टैक्ट. एब्सोल्युटली नो कॉन्टैक्ट इसीलिए कहा जाता है कि वो नार्सिसिस्ट है. वो आपको सेपरेशन में डालेंगे. वो उनको पता है आपका वीक पॉइंट क्या है. उस वीक पॉइंट को पकड़ के वो आपके पीछे पीछे भागते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, आपको अब्यूज़ करते रहेंगे. तो उस चीज़ से बचने के लिए बिल्कुल उनसे कट ऑफ हो जाए. उनको सारे सोशल मीडिया साइट्स पे ब्लॉक करें. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, एवरीवेयर. जहाँ जहाँ वो मिले आपको, जहाँ जहाँ वो आपको स्टॉक करें, वहाँ वहाँ से उनको ब्लॉक कर दें डायरेक्टली. तभी आपकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है एक नार्सिसिस्ट से, एक कार्मिक से. नंबर 2, जस्ट गो. छोड़ दो उसको, लीव इट. नो लिंगरिंग गुड बाइज. अगर आप उनको गुड बाय बोलते रहोगे, वो बीच बीच में आ जाएंगे. हाय, कैसी है, क्या है, क्या नहीं है, प्लीज़ बता मुझे, हम मिल सकते हैं क्या एक आखिरी बार. नो लिंगरिंग गुड बाइज शुड बी देयर विद द कार्मिक, विद द नार्सिसिस्ट. क्योंकि जैसे ही आप उसको एक बोलोगे कि नहीं यार बात कर लेते हैं, फ्रेंड जोन में रखते हैं इसको, कुछ नहीं होगा. वो अपनी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज आपको दिखाता रहेगा. अगर वो आपको पीट रहा है तो वो पीटने आ जाएगा, आपके घर में आके बेल बजाता रहेगा पूरा दिन. फिर आप क्या करोगे? आपकी बेइज्जती हो जाएगी पड़ोसियों के सामने. यू डोंट वांट दैट, राइट? सो जस्ट ब्लॉक देम फ्रॉम एवरीवेयर. अगर वो आपको परेशान करते हैं तो टेक लीगल हेल्प फॉर द सेम. नो लिंगरिंग गुड बाइज उनके साथ होना चाहिए. वो आते रहेंगे, वो आपके बच्चों को लेके आते रहेंगे, कभी कुछ रीज़न दे देंगे, कभी आपके सामने रो के दिखाएंगे, एक्टिंग करेंगे. वो एक्टिंग ही करते रहेंगे, उनका काम ही वही है. एंड मोमेंट तक, जिस टाइम तक वो इस अर्थ में है, वो एक्टिंग करते रहेंगे. दे विल प्ले उनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे गेम खेलना है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है, सब कुछ उनको पता है. सो नो लिंगरिंग गुड बाइज, हाय बाय सब बंद कर दो उनके साथ, एवरीथिंग. देन ओनली यू कैन राइज एंड शाइन. देन ओनली यू कैन मूव ऑन इन योर लाइफ. अदरवाइज आप वहीं स्टक रह जाओगे, आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी. वो लोग सब शादी करके सेटल हो जाएंगे दोबारा से. वो नार्सिसिस्ट दोबारा ढूंढेगा अपने प्रे को. उसका काम ही वही है, अपना प्रे ढूंढना. उसका नेक्स्ट ऑप्शन भी वही होगा, आप ही की तरह एक मासूम इंसान को ढूंढना, देन उसको कंट्रोल करके उसको अब्यूज़ करना. उसका वही एक मोटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन में एक लड़की की एंगेजमेंट तय हो गई. शी वॉज अ नार्सिसिस्ट. पागल थी वो, मेंटल थी वो. उसने क्या किया उस लड़के के साथ? उसने उसके माँ बाप ने बोला हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए, तोड़ दिया एंगेजमेंट उस लड़के ने. रात को वो आई खिड़की के रास्ते से और उसने उसे मार दिया. शी किल्ड दैट गाय. और उसके बाद कोर्ट में एक्टिंग करने लगी. बहुत ही फेमस केस है, वो सब जानते हैं उसके बारे में, यूट्यूब पे भी है. एक्टिंग करने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, वही तो गलत थी, वही तो गलत था, ऐसे बोलेंगे. नार्सिसिस्ट का काम ही यही होता है. सो उन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए. कोई गुड बाय और हाय बाय बोलने की ज़रूरत नहीं है. तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अपनी लाइफ में एक गोल पा सकते हो, एक अच्छे इंसान को, अपने सोलमेट ट्विन को ढूंढ सकते हो. नंबर 3, ब्लॉकिंग कॉमन फ्रेंड्स. उनके जितने भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, इन द सेंस कि उनके ऑफिस में जो लोग आपको ऐड करके बैठे हुए थे आपकी शादी के टाइम में,
उनके जितने भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो लोग आप दोनों को जानते हो, शादी के टाइम में नहीं या फिर नॉर्मल एक रिलेशनशिप में हो आप, उस टाइम आपके कोई दोस्त होंगे कॉमन फ्रेंड्स जिनसे आप पूछ सकते हो कि वो बंदा कैसा है, या वो आपके बारे में पूछ सकता है कि वो कैसी है। उनको ब्लॉक करें, उनको अपनी ज़िंदगी से हटाएं, क्योंकि वो एक मीडियम होंगे हमेशा आपको कनेक्ट करने के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन उन तक, नार्सिसिस्ट तक पहुंचाने के लिए कि वो बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मतलब इन द सेंस कि आप जो ये वीडियो देख रहा है, मतलब आपकी तरफ आने से उस पॉइंट को क्लोज कर सकता है। तो आपको फेसबुक से, हर जगह से उन लोगों को डिलीट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो लोग आपका पीछा हमेशा करते रहेंगे, वो लोग भी और नार्सिसिस्ट भी, दोनों। उनके पास आपका इन्फॉर्मेशन हमेशा रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एंड यू डोंट वांट दैट। वो आपको कभी भी अटैक कर सकते हैं, नार्सिसिस्ट रास्ते में पकड़ लेंगे आपको, एक्टिंग करने लगेंगे, ड्रामा करने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे आपको, कुछ भी बोल देंगे, बोलेंगे कि मेरी वाइफ है। आप बोलोगे अबे मेरा तो डिवोर्स चल रहा है इसके साथ, मैं इसे नहीं जानती। वो क्या बोलेगा, मेरी वाइफ है, मुझे लटका के रखा हुआ है, ऐसे बोलेगा। तो आपको क्या करना है, उनके कॉमन फ्रेंड्स को ब्लॉक करना है। यू हैव टू ब्लॉक देम, देन ओनली यू कैन राइज एंड शाइन, देन ओनली यू कैन लिव योर लाइफ इन अ गुड मैनर। कि ये आपका इन्फॉर्मेशन वो लोग वहाँ पहुँचा रहे हैं कि ये बंदा यहाँ जा रहा है घूमने के लिए, वहाँ जा रहा है, फेसबुक में दिख रहा होगा आपके कि यहाँ पे ये पर्सन जा रहा है खाना खाने, या ये कर रहा है, वो कर रहा है। सो यू हैव टू स्टॉप इट। नंबर 4, राइट डाउन व्हाई यू लेफ्ट दैट पर्सन। टेक अ डायरी, स्टार्ट राइटिंग डायरी। ओके, डायरी राइटिंग बहुत अच्छा होता है, उससे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है। आपको पता चलता है आपके फ्लॉज क्या हैं, आपके पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, आपको किसको चुनना है, किसको छोड़ना है, किसके साथ आपको रहना है और क्या करना है आपको अपनी लाइफ में, कहाँ पहुँचना है, राइट। आपका गोल सेट करना है आपको, वो सारी चीज़ें आप डायरी राइटिंग में आ सकता है। तो डायरी राइटिंग में ये होता है कि जब आप लिखते हैं कि इस पर्सन को आपने क्यों छोड़ा, उसके नेगेटिव पॉइंट्स और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों लिखें। अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो नेगेटिव ही लिख दीजिए। अगर अभी भी लगता है कि वो अच्छा इंसान था, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, तो उसके पॉजिटिव भी लिख लीजिए। तो आपको हमेशा उसका नेगेटिव पॉइंट पलड़ा भारी दिखेगा, जो पॉजिटिव होगा वो कभी दिखेगा ही नहीं उसमें। 1-2 पॉइंट होंगे उसके पॉजिटिव कि उसने आपके लिए ये किया, वो किया एंड ऑल दैट, अब वो खाना खिलाया, आइसक्रीम खिलाया एंड ऑल दैट। बाकी सारे उसके नेगेटिव ट्रेट्स होंगे, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है, वो आपको कुछ नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग। सो आपको वो लिखना है। उससे आपके काफ़ी जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके अंदर कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ या मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम हो रही कार्मिक और नार्सिसिस्ट को छोड़ने में, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं इफ़ यू राइट इट डाउन। Number 5, assume that the narcissist will move on very quickly. उनका नेक्स्ट प्रे आपके बाद सेम आपकी तरह एक मासूम बच्चा होगा, मतलब मासूम लड़की या लड़का होगा। तो वो कभी नहीं रुकेंगे, वो आपके बाद आपको जलाने के लिए एक रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आ जाएंगे। वो आपको दिखाएंगे फ़ोटोज़ डाल डाल के, उससे आपको डरना नहीं है। आपको एज्यूम करना है अपने मन में कि वो मूव ऑन हो चुके हैं और आपको भी मूव ऑन होना है। अगर आप यही सोचते रहोगे कि मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं हो पाएगा, तो हम लोग एक दूसरे को लिंगरिंग गुड बाइज देते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। वो लोग कभी चेंज नहीं होंगे। नार्सिसिस्ट पीपल, दे आर बिग टाइम अब्यूजर्स। वो ऐसे ही रहेंगे। उनका काम है हाथ उठाना, उनका काम है बदतमीजी करना। ओके, 10 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे, आपके दोस्तों के सामने बोलना शुरू कर, अबे यार इसको कुछ नहीं आता, देख कैसी सी है ये, देख कैसे कपड़े पहनती है ये, इसको अकल ही नहीं है कपड़े पहनने की, कैसी बंदी है ये, कैसा बंदा है ये, देख। आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। फिर दोबारा से कहीं पे भी जाएंगे, फ़ोन करके बोलेंगे, शादी हो गई आपकी, फ़ोन करके बोलेंगे अपनी बहनों को, इसको कुछ नहीं आता है, बेकार है ये औरत, शी इज़ नॉट गुड, शी इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग, इसको खाना नहीं बनाना आता, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। कभी आपको सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे वो। नार्सिसिस्ट का काम क्या होगा, वो 10 लोगों में आपको बेइज्जती करेगा, कभी आपको सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आपकी भलाई के लिए आपको आगे नहीं बढ़ाएगा कभी भी। वो अपना ग्रोथ देखेगा, आपको कभी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा, राइट। आप अगर आगे जा रहे हो तो उसको बिल्कुल बहुत बुरा लगेगा। दे विल नॉट लाइक इट, they don't like it that you are
राइजिंग एंड शाइनिंग। वो दूसरों को फ़ोन करके आपकी बुराई करेंगे। वो नार्सिसिस्ट हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट दे आर नार्सिसिस्ट। वो आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको आपके सामने आपको क्रिटिसाइज करके आपको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आपको नीचे कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट लाइक यू, एक्चुअली दे डोंट लाइक यू। ओके, सो यू हैव टू एज्यूम दैट दे हैव मूव्ड ऑन। कभी मुड़ के वहां जाके ना देखिएगा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो शादी कर रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डोंट गो एंड चेक दैट आउट, जस्ट ब्लॉक देम एंड लीव दैट। छोड़ दो उसको, भूल जाओ। ऐसे सोचो कोई था ही नहीं ऐसा कोई लाइफ में, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। नंबर 6, गिव टाइम टू ग्रीफ। अपने आप को ग्रीफ करने का टाइम दे। मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया नार्सिसिस्ट से, आप रो रहे हो डेली, आपको नींद नहीं आ रही, 4 बजे तक बैठे हो सोच रहे हो वो आएगा, वो मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, ये होगा वो होगा, हमारे बच्चे होंगे, घंटा होगा, ये होगा वो होगा, कुछ ही नहीं होगा। नथिंग विल हैपन। दे डोंट हैव एनी इमोशंस। नार्सिसिस्ट के पास कोई इमोशंस नहीं होगा आपके लिए। आप रहोगे तो दे विल लाफ, वो आपको मारेंगे, फिर वो यहाँ बैठ के हंसेंगे। दे विल लाफ, कि उनको पता है आपका वीक पॉइंट क्या है। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लीगल सिस्टम में फ़ोन करके बोले कि भैया मेरे को कोई मार रहा है और मुझे बचा लो। वो नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आप मासूम हो। दे नो दैट कि आपके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है, आप मासूम हो, राइट। सो आपको क्या करना है, अपने आप को, अगर आप रो रहे हो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हो, बहुत प्रॉब्लम्स में हो, आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो, तो आपको अपने आप को ग्रीफ करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव टाइम फॉर योर सेल्फ। थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल के रखिए कि आप एक दिन में, अगर ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं, शाम को आपको बहुत ग्रीफ फील होता है, सैड फील होता है, तो अपने लिए कुछ टाइम रखें कि आप उस टाइम पीरियड में अपने आप को हल्का महसूस कर सकें। चाहे वो रो के हो, चाहे वो राइटिंग करके हो, चाहे वो अपने दोस्तों से डिस्कस करना चाहते हो जो आपके बहुत ही करीब है, 10-15 साल से आपको जानते हैं, जिनको आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो जो भी हुआ आपके साथ, या अगेन एंड अगेन आप डिस्कस कर सकते हो। उनसे डिस्कस करें, सबसे डिस्कस ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हंस रहे होते हैं आपकी प्रॉब्लम्स पे। दे विल बी हैप्पी। वो क्या बोलेंगे, क्या बोलेगा वो आपको, जो आपका दोस्त नहीं होगा या आपको पसंद नहीं करते होंगे, वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे पर्सनल प्रॉब्लम तो सबको होती है, हम क्या करें, ऐसे बोलेंगे वो। और आप क्या सोचोगे, अरे यार ये कैसा दोस्त बना लिया मैंने जो ऐसा बोल रहा है, या कैसे लोग हैं ये जो आप पे, वो हंसेंगे आप पे। कुछ लोग दे विल लाफ एट यू, हंसेंगे, वो दिखाएंगे आपको कि वो बहुत अमीर हैं, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, उनके घर में झूला है, उनके घर में दिवालियाँ मन रही है, सब कुछ है उनके घर में। ऐसा दिखाएंगे वो, हंसेंगे वो। दे विल लाफ, फ़ोन पे हंसेंगे वो आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो आपको आगे बढ़ के देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप मौत के घाट उतरें, वो चाहते हैं आप सुइसाइड करें, आप गलत रास्ते पर जाएं, गलत लोगों के साथ ही रहें। जो आपके अच्छे दोस्त होंगे, जो आपके रियल फ्रेंड्स होंगे, जो आपको बस 10-15 साल, 12-12 साल से जानते हैं, 10-10 साल से जानते हैं, वो हमेशा आपका भला चाहेंगे। वो कभी भी नहीं बोलेंगे आप नार्सिसिस्ट के साथ रहो। आपके पेरेंट्स तक आपका साथ छोड़ सकते हैं अगर आपकी मैरिज नार्सिसिस्ट से हो जाए। आपके भाई बहन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, नॉट इवन योर कजिन्स, नोबडी। आपके साथ कौन है? सिर्फ भगवान जी हैं। ओनली ऑलमाइटी इज देयर फॉर यू, नोबडी एल्स। दे विल डिस्ट्रॉय यू कंप्लीटली, नार्सिसिस्ट। आपका सब कुछ खा जाएंगे, आपके पैसे, आपकी खुशियाँ, आपके सपने, आपके गोल्स, आपके अंदर जो थोड़ा बहुत प्यार बचा हो वो भी खा जाएंगे, वो सब कुछ खा जाएंगे। एवरीथिंग दे विल ईट। खोखला बना देंगे आपको, ख़त्म कर देंगे एवरीथिंग। आपके पास कुछ नहीं बचा होगा, आपकी जॉब भी खा जाएंगे। आपको हर जगह से, इन द सेंस कि अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स में 4 वॉन्ड्स हैं वो आपकी स्टेबिलिटी है, वो सारे वॉन्ड्स आपके गिरा देंगे। आपका लोन चल रहा है, आप नहीं दे पाओगे। आपने रिलेशनशिप रखा उन लोगों के साथ, आपकी नौकरी खा जाएंगे।
चारों वॉन्ड्स को गिरा देंगे, काट देंगे, वो एक्स से काट देंगे। क्या करोगे आप? अब लोन तो देना है, आप क्या करोगे? एक एक महीना अलग अलग जगहों पे काम करोगे, वहाँ से पैसे लेके आओगे, फिर अपना लोन भर रहे हो। यू आर मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, यू आर मेकिंग टिकटॉक वीडियोस, देन आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तब आप अपना लोन भर रहे हो। ऐसा कर देंगे वो आपके साथ। आपकी स्टेबिलिटी को खा जाएगा नार्सिसिस्ट। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप आगे बढ़ गए तो उसको दर्द हो जाएगा, ये कैसे आगे बढ़ रही है, मैं तो नहीं बढ़ रहा, इसको कैसे मिल रहा है इतना अटेंशन, मेरे को तो नहीं मिल रहा, आई एम नॉट गेटिंग इट, ऐसा होगा। नंबर 7, कीप योर सेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी रखें। कैसे? गाने सुने, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, यूट्यूब बनाएं, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो विच यू लाइक। गिटार बजा सकते हो, गाने गा सकते हो, अगर आप बहुत ही अच्छे सिंगर हो तो आप यूट्यूब में वीडियोस बना सकते हो, किसी और प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम में मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो नहीं करोगे, अपने आप को बिजी नहीं रखोगे, तो आपको हमेशा वो नार्सिसिस्ट याद आता रहेगा। अच्छे मोमेंट्स को याद ना करें नार्सिसिस्ट के साथ, वो अच्छे मोमेंट्स नहीं हैं, वो सिर्फ आपको सिखाने आते हैं। अगर आप उस रिलेशनशिप से नहीं निकले तो दे विल किल यू। दे हैव द पावर। उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। झूठ बोलेंगे वो कोर्ट में जाके। क्या बोलेंगे वो? इसी ने किया था सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया, आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, दिस इज़ द वन हु डिड एवरीथिंग। क्यों वो झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि उनके घर में ये सब चीज़ें चल रही होती है, ये सब चीज़ें ही उनके घर में स्टार्टिंग से ही चल रही होती हैं। उनकी बहनें और उनके भाई लोग, सब लोग मिलके यही कर रहे होते हैं, पुलिस स्टेशन घूम रहे होते हैं, सपने आ रहे होंगे उनको रात को, जो लोग मैरिड हैं। नार्सिसिस्ट को, नार्सिसिस्ट सपने में क्या बोलेगा? पुलिस आ गया, पुलिस आ गया। लेकिन एक सोलमेट और एक आपका ट्विन है, वो ये हरकतें नहीं करेगा। क्यों बोलेगा वो पुलिस आ गया, पुलिस आ गया? क्योंकि उनके घर में ही वही चल रहा होता है। दैट इज़ व्हाट, वो उनको बीट कर रहे होते हैं, वो लोग उनको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, वही वो दूसरों के बच्चों के साथ करते हैं। जब वो मैरिज में आ जाते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वहाँ पे वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सामने वाले को, क्योंकि वो अपने घर में तो कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आपको कंट्रोल कर सकते, क्योंकि आप मासूम इंसान हो। यू आर अ बेचारा, यू आर अ बेचारी, दैट्स वाई दे थिंक दैट कि अरे इसके फीलिंग्स के साथ आई कैन प्ले। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी सो दैट यू कैन नॉट थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ फक शिट नार्सिसिस्ट। सो ये सारे पॉइंट्स थे गाइस, आपको ये सब याद रखना है अच्छे से। इसको याद नहीं रख सकते तो इस वीडियो को शेयर कर दो, सेव कर दो इसको अपने पास, डाउनलोड करके अपने पास रख लो, बार बार देखो, सो दैट आप इस रिलेशनशिप से, इस नार्सिसिज्म से निकल पाएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वेब है। आपने कभी स्पाइडर का वेब देखा है? दैट इज दैट। कार्मिक और नार्सिसिज्म दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। वेब है ये, स्पाइडर का वेब। स्पाइडर देखा है आपने कभी? वो वेब बनाता है धीरे 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 धीरे, मेरे घर के बाहर है, मैं देख रही थी एक दिन, वो धीरे धीरे वेब बनाता है। उसके मन में यही सब चीज़ें चल रही होती है, कैसे मैं इसका प्रॉपर्टी हड़प सकता हूँ, कैसे मैं इसका घर हड़प सकता हूँ, इसके पैसे हड़प सकता हूँ, इसको पूरा ड्रेन कर सकता हूँ। उसका डे 1 से ही वो सोच लिया होता है, मैं इसका सब कुछ ड्रेन करके इसको एक दिन छोड़ दूंगा। स्पाइडर की तरह होते हैं वो, बहुत तेज होते हैं, चालाक होते हैं, फॉक्स की तरह होते हैं, उनका दिमाग बहुत चलता है। आपके माँ बाप के पास जाके बोलेंगे कि मुझे इसका प्रॉपर्टी लिख के दे दो, माँ बाप बोलेंगे अरे पेपर तो बैंक के पास है, तो वो क्या बोलेगा? मैं आपकी बेटी को छोड़ दूंगा, ऐसे बोलेगा वो नार्सिसिस्ट। वो फकिंग क्रैप यही बोलेगा आपको, कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं देगा आपको, वो बर्बाद करके आपका पासपोर्ट, आपकी पैसे, आपका 1.5 लाख रुपए लेके भाग जाएगा। और फिर क्या करेगा? वो सेटल हो जाएगा, वो दुबई जाके। सारे चोर यहाँ से भाग जाते, दुबई जाके सेटल हो जाते हैं, और आपको खोखला बना देगा, जीरो अंडा बना देगा, और उसको लगेगा कि वो जीत गया है। बट उसको ये नहीं पता कि भगवान जी ये सब देख रहे हैं। Almighty is watching all these narcissistic people. They have a very good karma for their deeds. उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा कर्मा लिखा है उनके लिए,
वो उनको मिल के रहेगा, बट यू हैव टू लीव देम, देन ओनली यू कैन राइज एंड शाइन, देन ओनली आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में, एक अच्छा इंसान के साथ मिल सकते हो, अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ट्विन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यूनियन में आ सकते हो। अगर आप कार्मिक और नार्सिसिस्ट एक्स रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जो भी इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं, प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड आई होप आपको हेल्प मिला होगा जिसने भी एक क्वेश्चन पूछा था। ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।